राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और अब हिमाचल प्रदेश के उन कर्मचारियों में खुशी की लहर है जो 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में आए हैं और एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन 5 राज्यों में इन कर्मचारियों के लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या यह ओल्ड पेंशन स्कीम की डगर उतनी ही सीधी है जितनी की नजर आती है कि राज्य सरकारों ने ओपीएस का ऐलान किया और झट से लागू हो गई, या फिर लागू होने में या लागू होने के बाद इसकी राह में अभी बहुत से रोड़े हैं जो इस राह को पथरीला बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। इस वीडियो में मुख्यतः हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस अकाउंट में जमा धन को राज्य सरकार को सौंपना। दूसरा, केंद्रीय वित्त आयोग की नाराजगी। और तीसरा, नीति आयोग की आपत्तियां। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 854 का जवाब सरकार द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 2022 को दिया गया, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित था। आइए पहले माननीय सांसद श्री असदुद्दीन ओवैसी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कई राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से शुरू की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या कई राज्यों ने सरकार से ओपीएस शुरू करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना अर्थात एनपीएस का पैसा लौटाने की मांग की है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? जिन राज्यों ने ओपीएस शुरू किया है उन्हें एनपीएस का पैसा लौटाने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया था या लिया जा रहा है? अगला है, क्या सरकार का निकट भविष्य में ओपीएस वापस शुरू करने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने इसका जवाब दिया है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम पुनः प्रारंभ करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र सरकार और पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात पीएफआरडीए को सूचित किया है। पंजाब राज्य सरकार ने दिनांक 18/11/2022 को अपने सरकारी कर्मचारियों, जिन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अर्थात एनपीएस के अंतर्गत कवर किया जा रहा है, के लिए ओपीएस का कार्यान्वयन करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने संबंधित राज्य सरकारों को एनपीएस के अधीन अभिदाताओं के संचित कॉर्पस को वापस करने के लिए केंद्र सरकार और पीएफआरडीए को प्रस्ताव भेजा है। ऐसा कोई प्रस्ताव पंजाब राज्य सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुआ है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों के प्रस्तावों के प्रति उत्तर में पीएफआरडीए ने संबंधित राज्य सरकारों को यह सूचित किया है कि पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण विनियम 2015 के साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अंतर्गत और समय समय पर यथा संशोधित अन्य प्रासंगिक विनियमों, जिसके तहत निधियां जो पहले से ही एनपीएस के पक्ष में सरकारी अंशदान और कर्मचारियों के अंशदान दोनों के रूप में उपसे ब्याज सहित जमा है, उनको राज्य सरकार को लौटाए जाने और उसे वापस जमा कराए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। और अंत में जवाब दिया गया है कि भारत सरकार के पास पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ओपीएस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस अकाउंट में जमा धन को राज्य सरकारों को लौटाए जाने के विषय पर कोई सकारात्मक फैसला अभी नहीं हुआ है। केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने इसे देश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की माली हालत के लिए अन्यायपूर्ण करार दिया है। सिंह इस विषय में सभी राज्य सरकारों को कड़ी आपत्तियां जताते हुए चेतावनी पत्र भी भेज रहे हैं। वर्तमान में देश में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। आयोग राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार केंद्रीय वित्तीय भंडार से पैसा योजनाओं के लिए आवंटित करता है। ऐसे में आयोग का ओल्ड पेंशन स्कीम को अन्यायपूर्ण करार देना राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सहित पंजाब की आप और झारखंड की झामुमो अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकारों के लिए झटका साबित
होने वाला है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही वित्त मंत्रालय के स्तर पर एक गाइडलाइन ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए तय हो सकती है। केंद्र सरकार चाहे तो राज्य को इसे लागू करने से रोक भी सकती है या फिर राज्य को विभिन्न मदों के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को रोका या खत्म किया जा सकता है। केंद्र सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम को करदाताओं की जेबों को खोखला करने वाली स्कीम बताया था। उन्होंने राज्य सरकारों को चेताया था। नीति आयोग ने तो राज्य सरकारों को अपनी आपत्तियां भेज भी दी हैं। आयोग ने इस योजना को वित्तीय अनुशासनहीनता माना है। इस प्रकार अभी न तो पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस में जमा धन को उन राज्य सरकारों को लौटाया गया है जहां ओपीएस लागू किया गया है और न ही इसके बारे में कोई फैसला अभी हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। यह भी केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। साथ ही वित्त आयोग और नीति आयोग का ओपीएस के खिलाफ होना कर्मचारियों को ओपीएस की राय में रोड़े की तरह ही है, क्योंकि राज्यों की आर्थिक स्थिति वैसे ही कमजोर है। ऐसे में पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस का पैसा नहीं देने और वित्त आयोग और नीति आयोग की गंभीर आपत्तियों के बाद भी क्या राज्य सरकार ओपीएस जारी रख पाएंगी या देना जारी रखेंगी, ये देखने वाली बात होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।